श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु स्वामी महाराज की जय। अमरापुर दरबार की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम सतनाम साक्षणे नमः। ओम सतनाम साक्षणे नमः। ओम सतनाम साक्षणे नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हमदा अलवर की वाणी रची मेरे सतगुरु अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु दास राम ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी 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 साक्षी शिवोहम 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 साक्षी आज का वचन है, जब से अपना आप भुलाया तब से तुमने बहु दुख पाया। ठीक, जब से अपना आप भुलाया तब से तुमने बहु दुख पाया। अब तक मूर्ख तुम नहीं जागे, भोग विषय में अहनिश लागे। मोह लिया तुमको हरि माया, पांच तत्वों का पहले चोला।
देख इसी को पड़ गया भोला, निज स्वरूप नजर न आया। कहे त्यों कर तेरा मेरा, मन में डाला द्वैत अंधेरा। अनुभव दीपक नहीं जगाया, अनुभव दीपक नहीं जगाया। आज गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, जब से अपना आप भुलाया तब से तुमने बहुत दुख पाया। गुरु महाराज कहते हैं तुम असल कौन हो, कहां से आए, कहां जाना है, क्या करना है। तो आपने इन सब बातों को भुला दिया। आप भुला दिया आप कौन हो, उस शक्ति को भुला दिया। आप कौन हो, उस ताकत को भुला दिया। गुरु महाराज कहते हैं तभी तो दुख दिख रहा है। और गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करके ये ली प्रातः काल अमरापुर दरबार से जो सत्संग चलवाते हैं, जिसमें पहला ही प्रार्थना अमृत वेले की, गुरु मांगो खजाना भजन। ये उठो, तुमने अपने आप को भुला दिया, तुमने अपने आप को भुला दिया और उठो। तुम मांग रहे हो, उठते ही मांगते हो, उठते ही मांगते हो। कहते हैं मांगो, मना नहीं, लेकिन जरूरी क्रिया से निवृत्त होकर आप उठो और पहली लाइन मुख में बोलो, क्या? गुरु मांगू खजाना भजन का। मैं मांगता हूं क्या? भजन। अगर नहीं भजेगा तो दुख पाएगा। भजन न जन भजेगा, भजन जन नहीं बजेगा। अब प्लस प्लस करो, भ प्लस ज प्लस न। भजन जप नहीं तो क्या? नहीं तो तब से तुमने बहुत दुख पाया, जब से जपना छोड़ दिया। आते ही गुरु महाराज कह रहे हैं तुमने मूर्खताएं की है। अब तक मूर्ख तुम नहीं जागे, अभी तक तुमने मूर्खताएं की है। तो वहां कहा मांगो क्या? गुरु मांगो खजाना भजन का। ये नंग निभाए निधरगा, ये नंग है आपके ऊपर। मेरा केवल यही प्रार्थना करके निवेदन है कि मेरा जो मैं जिसके लिए आया वो नंग पालिंदर नंग पाल। आप पालना करने वाले, हमारे नंग को संभालने वाले, हमारे कार्य को संभालने वाले, हम निधर के अकेले हैं। कैसे? यहाँ पालना माता पिता शरीर की कर रहे हैं, साथ में आत्मा की तरफ ले जाते हैं, अच्छे अनुभव देते हैं, पर हम मूर्खता करते हैं। अब तक मूर्ख तुम नहीं जागे, समझाते हैं पर हम जागे नहीं। हम तो उनके पास केवल भोग विषयों में रात दिन लगे हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये बना के दो वो बना के दो। और माता पिता को भी मोह लिया, मोह लिया तुमको हरि माया। माता पिता को भी संदेश दे रहे हैं, बच्चों को हमको भी दे रहे हैं, और जो हम अगर छोटों के सामने जाते हैं तो हम भी हरि के माया में मोह लिए गए हैं। कैसे? माया सामने आई, धन आया, दौलत आई, और माया के तो अनंत रूप है। खाना आया, कोई बिल्डिंग आई, कोई कार आई, उसमें मोहित हो गए। किसी कोने में ये बात आ जाती है, मुझे भी मिलती है या अच्छी है। अच्छी में ये नहीं सोचते इनके पास परमात्मा ने अच्छा साधन दिया, अब ये हमारे पास पहुंचने के लिए आसानी से आ जाएंगे, खुश खुश। कार अच्छी का मतलब खुश खुश आएंगे, माना आने का जो झंझट था रास्तों का वो छूट गया। लेकिन हम उसमें ये भाव न रखकर हम सोचते हैं कि ये मिली, बस इसी को देखते रहे, इसकी कदर करते रहे। गुरु महाराज कितनी दुख की बात है। गुरु मांगू खजाना भजन का, और कहते तुम्हें पाए पलव थी पल पल पुकारा। तो पल्लव जब डालते हैं तो मांगते क्या है? पल पल तो पुकारते हैं, पल पल पुकारते हैं, मैं मांगती हूँ। भगवान भाजी वाला नहीं आया, साईं पानी वाला नहीं आया, साईं अब ये जेंट्स कब जाएंगे, सफाई होगी। पल पल पुकार रहे हैं, पर पलव भी डाल रहे हैं कि मैं ये चाहिए वो चाहिए। गुरु महाराज ने कल कहा सत्संग में,
सबने ध्यान से सुना होगा। कल कहा कि नाम जगत के पदार्थों के लिए नहीं है। ये लाइन लिख दो अपने हृदय पटल पर कि नाम जो है, भला कोई हीरा लेकर जाए और दुकानदार से कहे ये लो एक टॉफी दे दो, कितनी हैरानी की बात है, कितनी हैरानी। सोचो, हीरा लेके गया, सोने की अंगूठी लेके गया बच्चा, 100 का नोट ले गया और उसको कहा टॉफी दे दो, और अगर दुकानदार ने रख लिया, कितना दुख होता है। अंगूठी मेरी 15,000 की, हीरा मेरा 20,000 वाला, 100 का नोट में कितनी टॉफियां आएंगी। लेकिन दुकानदार से लड़ते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। अरे हमारे तो दुकानदार, हमारे तो जो पुल बनकर आए हैं वो तो ईमानदार हैं सब। ईमान है ना, नहीं मान, ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं, ईमान नहीं मान, ईश्वर की तरफ ध्यान उनका है। सोचो तो सही, एक एक अक्षर उनका सारा दिन ध्यान ही ईश्वर की तरफ है। अगर ये ना होता तो सभी संत लॉकडाउन में न, आज कोई किसी के घर जाता है, दरबार में भी वो अपनी साधना में लगे हैं। और सबसे बढ़कर तो किससे हम ये बात सीखे, सद्गुरु स्वामी गदी नशीन से, जो आज धर्मशाला में एकांत में बैठे हैं। यहाँ तो किसी रचना का सृजन कर रहे हैं, अपने गुरुदेव के उन जीवन पर जो हमें आगे चलकर कुछ न कुछ सिखाएंगे। और यहाँ उनकी साधना वो आपको उनकी आंखों से भी पता चलता हो, उनकी आंखों से कि कितना वो नशा भरा हुआ, कितना नशा भरा हुआ। उस नशे को हम ध्यान दें। क्या हम ऐसे गए उस ज्ञान में, भक्ति में? गुरु महाराज ने एक लाइन और अच्छी बोली, उन्होंने अच्छा तो एक एक है, पर कहते हैं कौन हीरे से जहाँ देखो वो चमक आती है, पर जहाँ हमारा ध्यान गया तो कहा इधर उधर भटको ना। इधर उधर का अर्थ क्या है उनका? इधर उधर का जो मेरे नजर में है, इधर उधर ना भटको। यानी मान लो एक घर में 3 कमरे हैं, चाचा भी खा रहा है, ताऊ भी खा रहे हैं और माता पिता भी खा रहे हैं। उसकी थाली अगर चाचा के साथ है तो केवल वो उधर ही जाकर खाए, तो वो उसका ध्यान भी रखेगा कि अभी बच्चा आया नहीं, इसको खिलाना है। ताऊ के पास जाता है तो वो भी बार बार सोचेगा, बार बार सोचेगा अरे बच्चा नहीं आया। और माता पिता के साथ खाता है तो वो ध्यान रखेंगे। लेकिन वो एक गिराई खाए चाचा के पास, घर तो एक ही है, एक गिराई खाए चाचा के पास और दूसरी गिराई खाए पापा के पास, मम्मी के पास, और तीसरी गिराई खाए चाचा के पास, एक चाचा के पास, एक गिराई ताऊ के पास, एक गिराई अपने माता पिता के साथ। तो तीनों लापरवाह हो जाएंगे, वो अपना खा के चल देंगे। कहेंगे वो अपने आप उधर जाएगा ना, खा लेगा ना, वो उधर जाएगा खा लेगा ना। तो फिर अगर कुछ ना मिला तो हम रोते, मेरे लिए तीनों ने नहीं रखा। अरे तीनों कैसे रखेंगे? तीनों को अपने अपने काम भी तो है, उनको भी तो भक्ति करनी है, उनको भी तो अपने ज्ञान में जाना है, उनको भी तो अपना ध्यान लगाना है, उनको भी तो अपना मन साफ करना है, उनको भी तो हाथों को सेवा देनी है, उनको भी तो अपने चरणों को अच्छे स्थान पर ले जाना है। पर वो बच्चा नहीं समझता है। वो बच्चा बार बार यही कहता है कि नहीं नहीं, मेरा ध्यान नहीं रखा, मैं तीनों के पास जाता था, तीनों में से कोई मेरा नहीं है, तीनों में से मेरा कोई नहीं। ये बचपना ही तो है, ये बचपना ही है। गुरु महाराज कहते हैं भजन की एक एक लाइन साईं की ले लो, वचन की एक एक लाइन ले लो। शाम को सबने सुना होगा जिन्होंने नाम लिया, क्योंकि जैसे दुकान पे हम जरूर जाते हैं जगत का धन लेने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, पतिव्रता नारी को संभालने के लिए, और आजकल तो पतिव्रता नारी भी पति देव का साथ देने के लिए सेवा करने जाती है। और जाने के बाद तो बहुत कुछ बातें सिखाते हैं। अगर वहां खुश रहे और कार्य किया
तो हमें उतना धन मिलता है। ऐसे ही अगर गुरु का कहना माना और हमने सेवा की तो गुरु की कृपा तो होगी। साईं ने कहा ना कि कारज होंगे रास, काम आपके पूरे होंगे। जगत के कामों से धन प्राप्त करके हो जाएंगे, और परमात्मिक काम गुरु की शरण में जाओ। व्यवहार भी सिखाते हैं हम लोग, और हम परमार्थ भी सीख कर आते हैं। दोनों कामों को व्यवहार सिखाते हैं। भीड़ आ जाए उनको लाइनें कैसे बनाओगे, आपके घर ज्यादा मेहमान आ जाए, आपके घर गमी हो खुशी हो तो किस तरीके से बैठा के खिलाओगे प्यार से। इस तरीके से हर दुख को बोलकर, सुखों में न उछलकर, अमीर से अमीर भी आकर वहां झाड़ू लगाता है। क्यों? उसको लगता है ये दर मेरे गुरु का, जहाँ से मैंने इतना ज्ञान लिया और जहाँ से मैं सेवा करना सीखा, घर की सेवा की, दुकान की सेवा की, और मुझे वहां धन मिला है। अगर वो ना होता तो मेरे में इतनी पुष्टता शरीर में नहीं रहती जो मैं इतना काम करता। तो इतनी जो ताकत मिली है, उस ताकत को मैं सेवा कार्य, चाहे वो गुरुदेव का, आसपास का, गुरुदेव ये नहीं कहते खाली मंदिरों में आके काम करो, सेवा करो। छोटी दी एक बार ध्यान है मुझे, नीचे खड़े थे सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी, जहाँ आजकल सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी रहते थे ऊपर, जहाँ गुरु महाराज अब नीचे, ऊपर जहाँ गुरु महाराज की सब तस्वीरें, उनका पूरा खजाना, उनके ज्ञान की बातें, जिन जिन से मिले उनकी फोटो, तो वहां ऊपर खड़े। तो एकदम आवाज आई सतनाम साखी, सबने मोड़ कर देखा, सतनाम साखी। गुरु महाराज का ये वचन था, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े? तो किसी ने जवाब दिया, सेवा। बोला कौन सी सेवा करोगे? सत्संग से पहले सेवा थी, वो टाइम गया, अगर आपने किया। फिर सत्संग में थी, कोई बोलेगा नहीं, अपनी सेवा खुद करो, खुद को खुद चुप करवाओ, मौन रखना सिखाओ। गुरुदेव के ध्यान के लिए आप एकदम सामने देखो, कितनी दूर में हो, कान को सजग रखो, हाथों को जोड़ कर रखो। और तीसरा उन्होंने कहा, अब घर जाओ, अब कौन सी सेवा, अब घर जाओ, अपने ठाकुरों की जाके सेवा करो। ये शब्द अमित छाप डाल गया हमारे पे, अमित। उनके सत्संग में भी आता है, नीति से कमाओ, रीति से खाओ, नीति से कमाओ, रीति से खाओ। ऐसा नहीं मजबूर कोई आए, लॉकडाउन हुआ, दुकान खुली, छिपके दिया, 1 रुपए की चीज आपने 4 रुपए की दी, वो तो मजबूर है, 4 क्या 10 रुपए की भी लेगा। लेकिन दूसरे दिन के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे तो नीति तो नहीं हुई, जो रीति सिखाई वो तो नहीं हम सीखे। एक ही ये उदाहरण हम ध्यान दें। अरे 5 तत्वों का पुतला पहरे, 5 तत्वों का पहरे चोला, देख इसी को पड़ गया मोला। ये 5 तत्वों का चोला है ना, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, पानी पानी में मिलेगा, अग्नि अग्नि देव में, वायु आकाश में जाएगी, है ना, जल जल में जाएगा। पर कभी कल्पना की है कि ये जल हमारा कौन से जल में मिलेगा? ये वायु हमारी कौन सी वायु में मिलेगी? ये अग्नि हमारी किस अग्नि में मिलेगी? ये विचार जरूर करना, जरूर। गुरु महाराज कहते हैं, 5 तत्व का पहरे चोला, देख इसी को पड़ गया भोला। ये 5 तत्व के चोले को सजाने में, संवारने में लगी हो, उतना संवारो, उतना संभालो, उतना आप सात्विक खाओ, जितना आप अपने अंदर बैठे परमात्मा का ध्यान कर सको। गुरु महाराज कहते हैं कि आप इसमें हमें कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हो। आपको क्या मालूम, दुख इतने हैं, काम इतने हैं, तो गुलाब के पास कांटे कितने हैं, फिर भी खिलता है।
और उसके बाद देवों के चरणों में जो वीर सैनिक जो हमारे लिए जान दे रहे हैं, उनके चरणों में, उनके रास्तों पर चढ़ाए जाते हैं। मुझे डाल देना हे माली, जिस पथ पर देश सेवा के लिए कोई जाता है उस पथ पर डाल देना, तो मैं उसका एहसान, सोचो वो एहसान मांगता है। हम लोग जिसकी भी खुशबू लेते हैं, संतों की, सत्संग की और गुरु महाराज के सत्संग की, मैं सोचती हूँ सभी जितने भी सत्संगी वो सत्संग सुनते या नहीं, या सोचते हैं ये वैसे ही 24 घंटे फेसबुक पे है, पेज में पड़ा है, अभी नहीं, रात को, तो रात को जब सोएंगे काम करके तो उस समय आधी नींद आधा हमने सुना, पूछा तो क्या सुना, तो उसमें क्या था, क्या वो याद नहीं है, नींद आ रही थी। तो गुरु महाराज तभी तो कह रहे हैं, अब तक मूर्ख तुम नहीं जागे, तुम्हारी आंखें तो खुली लेकिन कहाँ भोग विषय में अहनिश लागे, कहाँ गया तुम्हारा ध्यान, भोगों में, विषयों में। कितनी हैरानी की बात, सचेत करने के लिए आते हैं। हम अपने बच्चों को पालते हैं और उसी के लिए सब जुटाते हैं, जगत की सेवा, घर की सेवा, लेकिन संत महात्मा ऋषि मुनि हम लोगों के लिए ज्ञान भी लिख गए, ध्यान कराने भी आते हैं, पर हम उनसे क्या लेते हैं और उनको वापस क्या देते हैं। हमारा वापस देने का तरीका एक ही है। कहते हैं 3 तरीके के लोग होते हैं, एक भौरे जैसे, एक बुमुरी भ्रमर जैसे, एक मक्खी जैसे। गुरु महाराज समझाते हैं, आपको सीढ़ियां चढ़नी है, आप अगर मक्खी जैसे भ्रमर बनिए और भ्रमर बन गए तो भौरा बनिए। ये है सिंधी में उसको कहते हैं बिम्बूरी, भौरा, बिम्बूरी, मक्खी। तो हम ध्यान दें इसमें, जो भौरा है वो सारे जहान में घूमता है, जिस फूल की खुशबू से अच्छी लगती है उस पर बैठता है, बाकी बैठता ही नहीं है, और उसमें से वो रस ले आता है। ऐसे लोग हैं संत महात्मा और ऐसे प्रेमी पूर्ण शिष्य, पूर्ण शिष्या, जो गौरे जैसे हर जगह जाते हैं। दूसरे हैं बिम्बूरी जैसे, कैसे, वो देखते हैं लंबी डाली किसकी है, वो डाली सुंदर कितनी है, उस डाली के पास छमाछम फल ऊपर लगे हैं, लेकिन क्या वो ऊपर वाले फल तुम्हें हमेशा मिलेंगे? जो गिरेंगे तब मिलेंगे, यानी जब उसको जरूरत पड़ेगी, जो गिर जाएंगे वो तुम्हें दे देगी। लेकिन आप अपनी मर्जी से बादाम की तरह, चाहे साबित, चाहे पीस के, चाहे पानी में डाल के, चाहे दूध में डाल के नहीं खा सकते। तो ऐसे लोग केवल देखते हैं लंबी डाली, और लंबी डाली केवल हमारी आंख को ऊंचा करती है, हमें अहंकारी बनाती है। उसमें धन ये कहां से कमाया है, उसका धन किस तरीके से प्रयोग हो रहा है, उस धन का उपयोग कैसे हो रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं वो धन प्योर आता है, ये सब बातें देखनी पड़ेगी। तो हम बिम्बुरी जैसे नहीं बने, भौरे जैसे बने। तीसरी है मक्खी जैसे। मक्खी दोनों जगह जाती है, गंदगी में जाती है और वहां की पूरी गंदगी समेटती है। दिखने में मक्खी छोटी, पर मुख में पूरी भर लाती है और फिर मिठाई के पास भी जाती है और वहां जाकर पूरी गंदगी उड़ेल देती है, और वही मिठाई हम खाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो जाता है जहां पर चुगली, निंदा, जहां जाकर केवल कमियां निकालनी है, वहां जाता है, फिर वहां से वो गंदगी भर के और आता है मिठाई, जहां पर गुरुदेव का मिला हुआ ज्ञान उस पर बैठे हुए जो ऋषि मुनि जैसे लोग हैं, जो सच्चे सेवादारी हैं, और उनके पास उड़ेलते हैं आकर, अरे तुझे यहाँ मिलेगा क्या? गुरु महाराज कहते हैं मिलेगा, मिलेगा। इधर उधर ना भटको, अपने मन को एकाग्र करो, उस बच्चे की तरह मत चलो। घर तो एक ही है पिता का,
बहाने मत दो कि एक ही पिता के हैं, सबके पास जाएंगे। आप एक ही पिता के पास जब जरूरत पड़ेगी आप जाओगे, उस जगह मत्था टेकोगे, वहां पर बैठोगे और वहां पर आप बैठ करके आप साधना भी करोगे। लेकिन आप अगर तीनों जगह दिन के समय या शाम के समय या रात के समय तीनों थालियां कभी किसी की खाई तो हमारी आदत खराब हो जाएगी। और जब एक थाली अच्छी मिलेगी तो दूसरी की निंदा करेंगे, कल तो खाना बहुत अच्छा, यानी कल वहां सत्संग अच्छा, फिर दूसरी जगह कहे नहीं इससे भी अच्छा वहां था। तो हम लोग कहाँ खड़े हैं अभी? हम खड़े कहाँ हैं? पर एक जगह जाएंगे वहां केवल एक लाइन भी मिल गई कि गुरु का कहना मान, गुरु तेरे कार्य संवारेंगे, कहना मान आज्ञा पाल। कल भी कहा है आज्ञा पाल। तो आज्ञा पालन क्या है? अरे आज्ञा पालन तो गुरु बार बार कहते हैं कि प्रीत लुटाओ। तो प्रीत तो तब लुटेगी ना जब वो गुलाब की तरह खिलेगा। तो गुलाब की तरह भी पूरी तरह तब तक खिलेगा ना जब कांटे फिर उसके करीब नहीं जाएंगे। तो कुदरत वाले ने कांटे दिए हैं पर कांटे उसको टच नहीं करते, कांटे थोड़ी दूरी पे हैं। तो आप ध्यान दो, हमारी तरफ चारों तरफ जो कांटे दुखों के हैं, तकलीफों के हैं। गुरु महाराज ने कहा ना, तुमने आप बुलाया दुखा गए, तो ये कांटे हैं दुखों के। उन दुखों की वजह से हम गुलाब होकर भी, हम मुस्कुराने वाले होकर भी किसी भी शक्ति को मुस्कुराने की शक्ति नहीं मिली। गाय की गिरावट, कुत्ता रोता है और बेचारा रोता है अगर कभी कोई तकलीफ पे, हम कहते हैं सो चुप कराओ, इतना हो जाए। अरे कुत्ता इसलिए रो रहा है, जागो जागो, तेरे कंधे पे काल जो प्रतिपल तेरे को मौत के मुंह में ले जा रहा है, तो कहते हैं इसको चुप करवाओ। गुरु महाराज कहते हैं जब से अपना आप बुलाया तब से तुमने बहुत दुख पाया। सुबह पलाव भी डालते हो तो एक एक वस्तु मांगते हो। आप एक बार क्यों नहीं सोचते, सब्जी वाला नहीं आया तो नहीं आया, वैसे तो घर में बहुत चीजें हैं, आप कहते हो साईं सब्जी वाला भेजो। मैं तो कहती हूँ जिस दिन सब्जी नहीं मिली, जिस दिन खाना नहीं मिला, उस दिन हमारा व्रत है। जिस दिन घर में धन नहीं है उस दिन साईं कहते हैं कि तूने बहुत खा लिया, बचाया नहीं, इसलिए तेरा आज व्रत है। व्रत इसको नहीं कहते कि ठूस ठूस के हमने खा लिया। और जब व्रत रखें तो नाराजगी दिखाएं, बार बार उनको कहें मेरे लिए ये नहीं लाया, मेरे लिए वो नहीं लाया। व्रत का अर्थ है कि आप मुंह को बंद करो और उसके अंदर जो जीभ है उसको खाना खिलाओ आज ज्यादा। कौन सा खाना? जीभ का असली खाना है सुमरन। जीभ का असली खाना सुमरन, क्योंकि वो सुमरन ही अंदर जाकर शांति देता है। अंदर शांति है तो मिर्च फुल्का भी अच्छा है। अंदर शांति नहीं है, जेपी होटल में चलो, हजारों पदार्थ खाएं, एक चीज भी कम मिली, या अगर बहरा लेट आया तो कहेंगे बंदोबस्त तेरा अच्छा नहीं था। तो अंदर तो वही कटता गई, वही निज स्वरूप नजर ना आया तो अपना स्वरूप कैसे नजर आएगा? जो अंदर बैठा है, वो जो हमारे अंदर बैठा है सत्य, हम वो सत्य हमारे अंदर, उस सत्य को कहाँ पहचाना? गुरु महाराज कहते हैं अरे इस दिल को तो तुमने कचरा कर दिया, कहना मात्र नहीं, कहना मात्र नहीं, नहीं भाई मेरे अंदर गंदगी नहीं है। अगर गंदगी नहीं है तो आप क्या सोचते हो कि केवल आपने मंदिर में पैर रखा तब आपको मिलेगा, जाइए बैठिए तो जगत के काम पूरे होंगे जो मांग रहे हो। लेकिन हम हृदय रूपी घर में जो विराजमान परमात्मिक सत्ता है, जो मालिक शक्ति है, जो हमें बार बार बुला रहा है, जो बार बार कह रहा है आ जाओ आनंद जी, आ जाओ, तुम केवल एक बार आ जाओ। तो कहते हैं बार बार, क्यों कहते हैं? कहते हैं कि मैं अंदर बैठा हूँ, तुम बाहरी मंदिरों में खोज रहे हो, वहां जाओ, वहां ताकत है, वहां तुम्हें अभ्यास करने का तरीका मिलेगा।
वो हस्तियां आपको तरीके देकर आपको उधर ले जाने के लिए आपको तैयार करके वो हस्तियां चली जाएंगी, और हमने अगर लिया तो उन हस्तियों के पास पहुंचेंगे, और अगर नहीं लिया तो जगत में यही रह जाएंगे। ये हमारे हाथ में, फिर दुख मिले या सुख मिले, कुछ अच्छा किया हुआ कुछ बुरा किया हुआ दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे मुख में वो परमात्मा का नाम मौन रखा, वो व्रत रखा अंदर ही अंदर, तो अंदर वाला बुलाएगा अब तू मेरे दरवाजे पे पहुंच गया। और अंदर वो क्या कहता है, आगे हम तेरे अंदर देख कितना खजाना है। दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, प्रेम बिना नहीं प्रभु मिलता है, प्रेम बिना नहीं प्रभु मिलता है, प्रेम ही सब कुछ है, दिल एक मंदिर है। तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं हम सबसे प्रेम करते हैं, तो हम खिलाते हैं तो भी प्रेम से खिलाते हैं। एक्सक्यूज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। गुरु महाराज कहते हैं प्रेम करो, व्यवहार में मना नहीं, खिलाना पिलाना हमारा धर्म है, खा के आए खिलाएंगे, लेकिन आप मौन रह के व्रत रख के जो अंदर जागना है कहा, अभी तक तुम नहीं जागी, मुझे स्वरूप नजर नहीं आया, स्वरूप को जगाना है तो जैसे ने प्रभु से लगन लगाई, उसकी नैया पार लगाई, जैसे मैं प्रभु से लगन लगाई, उसकी नैया पार लगाई। क्या होती है प्रेम कुमारी, क्या होती है प्रेम कुमारी, वो ही जाने है, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है। पर कहते हैं जब गुरु मिलते हैं तो हम कहते हैं गुरुदेव कृपा कृपा, जाते हैं तो साईं ने आशीष दो, साईं इसको आशीष करो, गुरुदेव कहते हैं आप करो कृपा आ जाएगी। अब देखिए इसको खोलिए, गुरु महाराज ने कहा सदा गुरु की आज्ञा मानो, सदा, है ना। पहले कहा दास बन के, सॉरी उन्होंने कहा दास बन के गुरु की आज्ञा मानो। मैं कहती हूँ दास का उल्टा कर दो, कल का वचन गुरु महाराज का गौर करना, दास बन के गुरु आज्ञा मानो। मैं कहती हूँ सदा गुरु का आज्ञा मानो, सदा। तो आज क्या सब प्रेमी परमात्मा के उस ज्ञान में ध्यान में कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, दास का उल्टा सदा ही तो है, दया का अर्थ याद ही तो है। फिर कहा गुरु महाराज ने आखिर में, ये नाम जगत के लिए नहीं, आप पुरुषार्थ करो, आप नाम जपो, कृपा होगी, कार्य सिद्ध होंगे। कृपा कर तो पाओगे। हम लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह ट्रेंड किया है, करो तो पाओगे। कृपा गुरु महाराज ने हमें हिंट दे दी कि करोगे तो पाओगे। कहा आप गुरु की आज्ञा दास बनकर मानो, कृपा होगी। यानी आप गुरु की कृपा सदा ध्यान रखो, प्रतिपल। लॉकडाउन में सब घर बैठ गए हैं मस्ती से, या डेली सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज का सुनते हैं, उसका विचार करते हैं। 1 घंटा दरबार को देते थे, कोई 1.5 घंटा, उस 1 घंटे को आप लेकर के क्या गुरु महाराज के उन वचनों को खुद पढ़ते हो, खुद ध्यान देते हो, ग्रंथ को 1 घंटा पढ़ते हो, अर्थ निकालते हो, आसपास के लोगों में अपने गुरु की महिमा को गाते हो, जाकर के दरवाजे बजाकर कहते हो प्रभात का वेला हो गया, चलो उठो। बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, बहुत। मैंने कहा कि
ये तब तो कहाँ जाएंगे? अगर अच्छा किया तो ये जल गंगा जी, यमुना नदी, सभी की जगह कोई न कोई तीर्थ स्थल है। और अगर गलत किया तो नाले में तो जाएगा, शव जलेगा, आंधी आ जाएगी। अगर श्वासें अच्छे काम में नहीं गई, वो वायु हमारी उस भाव में नहीं गई, तो हमारी वो श्वास जब निकलेगी उस समय आंधी आएगी, उस श्वास को ले जाएगी कहाँ कहाँ? जहाँ राक्षस प्रवृत्ति होगी जाएंगे 84 योनि में। अग्नि कहाँ जाएगी? वो जो अग्नि जलेगी, कहते हैं कि उस समय चंदन की लकड़ी से जलाओ। मैं कहती हूँ चंदन की लकड़ी से शरीर को जलाएंगे, इससे क्या होगा? आसपास के लोगों को खुशबू देना है। अरे उसके गुणों की खुशबू जाएगी, पर यही चंदन कई लोग छिपा के रखते हैं। मेरे मन में भी एक चंदन जलाना, मैं कहती वही चंदन उठाओ और उसको घिसो, घिस करके अपने मस्तक पे लगाओ, अपनी ज्योति पे लगाओ। गुरु महाराज रोज लगाते हैं, और लगा के अपनी ज्योति को आप ध्यान देना ऊपर की ओर उठाते हैं। और हम लोग तो जैसे तैसे उठाते हैं, और अगर कहते हैं तो कहते हैं गुस्सा करते हैं, या खाली देखकर मुस्कुराते हैं। तो देखो तिलक लगाया तो भी देखो। अरे भाई, सत्संग अगर पूरा सुन लो ध्यान से, तो ये तिलक उठाओ, आप ऊपर की ओर करो, और उस समय इतना सुंदर भाव दो उसको कि ए मेरे मालिक, या गुरु का नाम जपो, गुरु का नाम जप के और उसको यहाँ रख के एकदम ऊपर की ओर, कि आपकी ज्योत ऊपर की तरफ है और आपकी वो ज्योत खुलने लग जाए, दिखने लग जाए। चावल पंडित डालते हैं, मैं देखती हूँ, वो चावल लेके अंगूठे से, उंगली से तिलक, अंगूठे से ये अच्छी तरह दबाव जाए, अच्छी तरह। ब्राह्मण का काम कितना ऊंचा, यहाँ उठाया और यूं करके यूं ऊपर चावल चिपक जाते हैं। कितना सुंदर अर्थ कि चावल जिसमें छिलके हैं, अगर आप जमीन में डाल दो तो वो नहीं, वो उग जाएंगे, लेकिन छिलका उतार के डालो, छिलके वाले डालोगे तो फिर उग जाएंगे, छिलका उतार के डालो नहीं उगेंगे। यानी आप चावल की तरह बन जाओ, छिलका उतारो या छिलका उतर जाएगा, दो अर्थ है। छिलका उतर जाएगा माना चोला छूट जाएगा। वही बात गुरु महाराज की आती है कि ये पिंजरा परदेसी नहीं है, पिंजरा रहेगा, तोता परदेसी, माना हम परदेश में आए और वापस घर जाना है, घर जाना है। गुरु महाराज कहते हैं बार बार ध्यान दो, पंडित हर बार तिलक लगाते हैं, हर बार, और हमारा केवल हंसने में, बोलने में। अरे और तो छोड़िए, जिस समय पंडित तिलक लगाते हैं, गुरु महाराज आते हैं, तिलक पंडित लगाते हैं तो हम हाथ रख देते हैं। पर ये भी अच्छा अर्थ है कि अब आप तिलक लगा रहे हो, मेरी ज्योत को ऊपर कर रहे हो, कह रहे हो ये चावल चिपका, तो चावल की तरह मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये चावल जमीन में नहीं पैदा होगा। तो चावल की तरह आप मुक्त हो जाओ, ज्योत ऊपर चली जाए। और आपने हाथ रखा, इसका अर्थ भी अच्छा निकालो। हाँ, मैं अपना हाथ रख रहा हूँ, अब मैं अपने ऊपर कृपा करूंगा। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी के सत्संग में आता है, भाग्यवान हो, भाग्यवान कि आपको मानुष शोला मिला, एक भाग्य भूमि मिली, दो शास्त्र मिले, गुरु मिले, संत मिले, महात्मा मिले, अच्छे सत्संगी मिले, पूर्ण गुरु। तो शिष्य भी तो पूरा होना चाहिए या नहीं? या गुरु के पास ही जाकर वहां पर कहेंगे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पूर्ण शिष्य बने, जो हमारे अंदर वो बातें आए। एक ही बात खाली चाहना रहती है, हर किसी को चाहिए सुखमय जीवन कैसे बिताऊं, हर किसी को चाहिए सुखमय जीवन कैसे बिताऊं। उसको राह मिल जाती है,
उसको राह मिल जाती है जो अभिलाषी है। अरे दिल तो मंदिर है, वहां पर तो जो अभिलाषा रखोगे वो मिल जाएगा। आपने अभिलाषा रखी कि मेरा जन्मदिन पे केक बड़ा, केक बड़ा। अरे केक बड़े का अर्थ मालूम है? जितना बड़ा केक, जितने लोगों को खिलाया, वो आकर हमारे जीवन को सुंदर बना के जाएंगे, सुंदर बना के जाएंगे। जितनों को खिलाया, तभी तो अधिकतर देखो लोग आजकल सत्संगियों को बुलाते हैं। उसकी वजह भी क्या है कि ये सत्संगी आएंगे, केक खाने से पहले भी दुआ देंगे। विवाह में भी सत्संगियों को बुलाते हैं कि वहां आएंगे और आकर जोड़े को दुआ देंगे। इधर उधर नहीं देखेंगे, कपड़ों की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि असली वस्त्र तो हमारा ये स्किन है, चमड़ी है। चमड़ी अगर ये ना हो ना, गिर जाए, इतना भी टुकड़ा फट जाए, उस समय देखो तो सही क्या निकलता है। देखो तो सही, देखते हैं लेकिन उसको आप विचार तो करो। फटाफट टांके लगवाते हैं, नहीं दिखे, क्या ये सुंदर वस्त्र कम है? हाँ, आवश्यक जहाँ है उन स्थानों को ढको जैसे किसी का मन खराब ना हो। एक संत बैठे थे झोपड़ी में और बार बार कहते थे, तेरा शुक्रिया, मुझे सब कुछ दिया, मुझे तूने सब कुछ दिया, मुझे तूने सब कुछ दिया, परमात्मा सब कुछ दिया। चोर निकल रहे थे, जंगलों में रहते हो, कानों में आवाज गई, मेरे पास बहुत कुछ है, ऐसा खजाना किसी के पास नहीं, ऐसा खजाना किसी के पास नहीं। बस चोर अंदर गए। खजाना कहाँ है? अंदर है। जैसे गुरु महाराज ने 4 दिन पहले सत्संग किया, कुंजी गुरु कृपाल निन्नी तन कोटा जी। संत का क्या कहना था? उसने कहा बताओ कहाँ रखा है, चाबी दो। कहाँ के? नहीं, चाबी नहीं, चाबी नहीं, मैंने ऐसी जगह रखी है जहाँ कोई चोर चुरा नहीं सकता। खावे खर्चे कूटे नहीं, खाऊंगा खर्चूंगा, वो खत्म नहीं होगा। जितने जाऊंगा उतने ले जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा वहां से ले जाऊंगा। अच्छा, तो ये झोपड़ी के जमीन में खोदता गया, आखिर में गुस्सा आया, उसने संत को बाहर निकाला और मारना चालू किया। उसके कपड़े फटे, कुर्ता फटा, धोती फटी। हैरान, फिर भी कह रहा, फिर भी बच गया, मेरे पास अभी बचा। चोर इतना थक चुका था, बालों को खींच के, घसीट के, मार के भी इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। अरे बता तो सही, क्या बच गया, कहाँ बच गया? कहता है जो तन मुझे कुदरत ने बचाने के लिए दिया था, वो लंगोटी बच गई। आप सोचो हम कहाँ पहुंचे हैं। हम अपने तन को, स्त्री तन को, पुरुष तन को कितना ढकते हैं गंगा के किनारे में। कितना संत का सत्संग तो सुनते हैं, गुरुदेव का सत्संग सुनते हैं, लेकिन आप गहराई में जाओ, गुरु महाराज वहीं से कहते हैं गंगा जी में सब सही ढंग से नहाना, बच्चों का ध्यान रखना, यानी वहां पर जाकर मस्ती ना कर, उसमें आदर से पैर रखे तो आज्ञा ले, उसके बाद दीपक जलाना, हमारी जोत को जैसे गंगा मैया तेरी चल रही है। कितना ज्ञान, कितना ध्यान। गंगा किनारे पर क्यों सत्संग करवाते हैं? अरे गहराई से तो सोचो, अगर हम लेके बैठे तो बहुत समय लगेगा। आप कीमती वक्त मुझे दे रहे हो 1 घंटा, लेकिन आप इसको खुद खोलो, आप खोलिए इसको कि आखिर क्यों ले जाते हैं और ये सजाते क्यों हैं? इसलिए कि हमारा मन बांव रहा है, हमें वो भी चाहिए। और खास करके जो नए आते हैं, छोटे आते हैं, जिनकी वृत्ति अभी संसार में भोगों में तुम दुख पाया, लेकिन बड़े बुजुर्ग तो आप शांत होकर आंखें बंद कर पलकें क्यों मिली? बड़े बुजुर्ग तो पहले आकर बैठ जाए। साईं का सत्संग चालू,
इसी स्थान पर भागते हुए हम आते हैं। अरे भागते हुए सेवादारी हैं तो भी चलेगी, और वो भी आगे क्यों आएंगे? आगे आएंगे भागते, जिन जनों ने दर्शन किए, अपनी वृत्ति जोड़ी, तो उनका ध्यान हटा, कर्म उनके ऊपर। और जब जल्दी उठ जाएंगे, गुरु महाराज बैठे हैं तखत पे, वो लोग उठ जाते हैं, समझाते हैं तो कहते हैं काम है घर पे। और वैसे वो लोग परिवार वाले शिकायत करते हैं कि 9:45 बजे 9:30 बजे घर पे आती है। पति कहता है 9:30 पौने 10 बजे घुसती है, और वो पति को उस समय कहती है मैं कब लेट आती हूँ। उन्होंने कहा हमें तो समझ में नहीं आ रहा कौन सही है, हाथ जोड़े, हमें बीच में से निकल जाना चाहिए। याद रखो, गुरु महाराज ने पतिव्रता नारी का भी एक वचन कभी आया तो उसको क्लियर करेंगे। नार हुआ, स्त्री वो जो दुर्गा बनी, किसी के ऊपर संकट आए, परिवार के ऊपर संकट आए, परिवार के वचनों के ऊपर, परिवार के अनुशासन के ऊपर आए तो वो खुद खड़ी हो जाए, दुर्गा बन जाए। पर अगर कोई धर्म में भी हानि पहुंचाए तो दुर्गा बन जाए, धर्म में हानि पहुंचाए तो वो काली बन जाए। कि भोले शंकर को आकर उसके हृदय पर पैर रख के समझाना है, इतना नहीं, ये भी मेरे बच्चे हैं। सोचो आप, जोश तो है लेकिन होश कहाँ है? पर अगर कोई सच कह देगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। ये हम ही तो हैं, और कौन है? हम हैं। हमें ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना। भोग विषय में इसको फिर से पढ़ते हैं वचन को, जब से अपना आप बुलाया, अपना आप बुलाया मान में, खूबसूरती में, दूसरों से हम केवल इज्जत पाने के लिए। अरे आप गुण लाइए, फूल कभी भी नहीं बुलाता मेरी खुशबू लेने आओ, चाहे चंपा हो, चाहे चमेली हो, रात रानी हो, गुलाब हो, सबकी अपनी अपनी खुशबू है। मैं कहती हूँ आप लोगों में अलग अलग खुशबू है, सब अलग अलग खुशबू लेंगे तो कौन सी? ये कम बात है, खुशबू लो। पर गुलाब कभी नहीं कहता कली खराब है, गुलाब कभी नहीं कहता चमेली खराब है, मेरे बगल में क्यों बिठाई। कितनी हैरानी की बात। पर एक बात है, अगर गुलाब अलग खिले, चमेली अलग खिले, चंपा अलग खिले, तो उसकी तो बात ही क्या है। हर जगह जो जाएगा उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। भरपूर भरपूर खुशबू गुलाब की अलग से मिल जाएगी, चमेली की अलग, चंपा की अलग, रात रानी की अलग। पर जब लेने वाले हम तो हो, हम भी तो हृदय को साफ करें। पर हमने कौन सी चाह रखी? हमने चाह रखी केवल जगत के कामनाओं की। तो हम एक दूसरे को बताते हैं, साईं के पास 8 दिन आई, नीचे रोई समाधि में, बस शादी हो गई। और शादी के बाद रोती है, मुझे क्या पता था, क्योंकि दोनों नहीं झुके। एक ने सोचा मैं इतने घर में इतने दिन से आई, नाखूनों से जमा किया है, और एक कहती है घर छोड़ के आई, पूरा मेरा है। पर यही अगर ज्ञान संस्कार, तो दोनों ऐसे जुड़ते जैसे स्क्रू एक घूम जाता है तो उसमें भी चूड़ियां हैं, वो भी घुमा हुआ, पहले एक घुमा हुआ है और एक घूम जाता है। एक अनुभव से घुमा हुआ होता है मजबूत, और एक उसमें आराम से घूम जाता है। आज क्या स्थितियां हैं, क्या स्थितियां? मन में केवल ख्वाहिशें। बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ, मम्मी हिस्सा हिस्सा हिस्सा। अरे तेरे ब्लड का जो हिस्सा मिल गया, उस माँ ने अगर 2 पुत्रों को पाला, 4 को पाला, 6 को पाला, ब्लड का हिस्सा जो दे दिया, अब जगत के उसके हाथों की सेवा क्यों लेते हो? क्यों लेते हो? उसको कहो मम्मी या पापा आप जब तक जिंदा हो, पहले तो आप ये पूरे पैसे रखो, उसके बाद चाहे आप बैंक में रखो, चाहे आप दान करो, पुण्य करो, मैं अपना कर्जा चुकाने आऊंगा, मैं अपना चुकाने आऊंगा। पत्नी भी कैसी, जो कहे ना बाबा मैंने इतना कर्जा लिया है आपका, आप इससे पहले उनको देते थे पैसे, अब पूरे मुझे मत दो, हिस्सा दो उनको। ये है भारत के संस्कार, ये हमारे गुरुदेव के विचार है जो हमें सिखाए। अरे अभी और बातें बहुत सिखाएंगे, बहुत आगे जीवन पड़ा है। अगर परमात्मा ने जीवन दिया
तो ये बातें आगे आएंगी। जब से अपना आप बुलाया तब से तुमने बहुत दुख पाया, तो वो जो धन आया वो आगे चल के दुख देगा, अभी नहीं तो बाद में। घड़ा भरने दीजिए। अब तक मूर्ख तुम नहीं जागे। ए मूर्ख, इतना गुरु ज्ञान दे रहे हैं, मैं तो कहती हूँ सुनते भी हो या नहीं। भोग विषय में है विषय आगे, सबसे ज्यादा भोगों में ध्यान है। सत्संग हो रहा, खत्म हुआ, गुरुदेव बैठे हैं और जी चलने लगते हैं। मार्केटों में 8 बजे तक बैठे हैं, गुरु के लिए 7 बजे खत्म हुआ, आधा घंटा वहीं बैठ करके कि पहले जो नए हैं निकल जाए। कोई किसी के मुंह से ये ना निकले, दूसरे धर्म के भी आ जाए, वो ये ना कहे, ये कहे और ये वहां तो सैनिक है, सैनिक पूरे वफादार। जब तक हम नहीं निकले, नयों को कह रहे प्यार से आ जाओ। या जिनके घर में ज्यादा जरूरत है तो हम कहते हैं जरूरत है ना, तभी तो जा रहे हैं। तो कल परसों यानी जो दिन बीत गए उसमें आप मार्केट में कैसे थे? तो सभी को आज जाना है। एक खड़ा हुआ तो पूरा ग्रुप। कितनी दुख की बात है। अरे गुरु खड़े कहीं गई में 2 घंटे खड़ी रही। ये है 35 साल पुरानी बात। मैं जाती थी हर जगह, नहीं देखो उधर क्या है, देखो उधर क्या है, कौन सी खूबी है। एक जगह गई 2 घंटे धूप में। अभी गुरुदेव नहीं, भगवान आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? भगवान। भगवान हमारे आ रहे हैं, हमारे भगवान आ रहे हैं। मैं खड़ी होती गई, थक गई। मैंने कहा मैं थक गई। बोला अरे दीदी आप थके? मैंने कहा 2 घंटे हो गए। तो बोला उधर ही देखते रहो। एक पल भी अगर आपने ध्यान हटाया चूक जाओगे। इतनी अच्छी बात सीख के आई, इतनी अच्छी बात। और सेवा में गए तो कहते हैं उस पुण्य को ध्यान में रखना। आए और उसके बाद स्लो कार चली। सब ऐसे दीवाने, पर कोई उसी जगह खड़े। कोई किसी को ना धक्का ना मुक्की, कोई अमीर ना गरीब, कोई अमीर आगे नहीं भागा, कोई अमीर नहीं। सब यूं गोला बना के, इतनी दूरी कितनी ज्यादा, और सब खड़े। आई कार आराम से और फिर निकल गई। उसके बाद भी कई देर तक मैं शक्लें देखती रही। कार जब तक नहीं गई देखते रहे। उसके बाद आंखें बंद करके ऐसे कर रहे थे जैसे पी रहे हैं। आंखों में समा रहे। गुरु महाराज ने प्रकाश ग्रंथ में कहा तो है अंतःकरण को साफ करो, और अंदर वो बैठे हो या नहीं बैठे है ना, ये हमें ध्यान देना है अंतःकरण में। पर कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि असर तो पत्थर पे भी पानी पड़े गिर जाता है, पड़ेगा। शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं। शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं। तूफानों से जो नहीं डरते, तूफानों से जो नहीं डरते, वो दीवाने हैं। दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है। दिल एक मंदिर, दिल तो दिल भर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है। दिल तो दिल भर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है। जो न बसाए दिल भर को, जो न बसाए दिल भर को, वो जीवन खोता है। दिल एक मंदिर है। अरे अपने जीवन को खोना नहीं। साईं जी ने कहा कहते हूं, कहते हूं कर तेरा मेरा, मन में डाला तेरा मेरा छोड़ो। सब प्रभु की संतान, अनुभव के दीपक को जलाओ तो तुम्हारे पीछे सब अपने पैरों पे खड़े जाओ। शेर हो बकरी नहीं हो, बकरी के झुंड से मिले हो तो मैंने करते रहोगे। पर शेर अगर पकड़ता है तो आप उसके कहने पर चलो। अरे हम शेर के नहीं, हम तो बब्बर शेर के पास गए और उसके बाद भी अगर उनकी बात नहीं माने
कितने दुख की बात। शेर बनो, अपने पैर पे खड़ो, रात दिन सत्संग सुनो, अमल करो, बात ये मत भूलो कि मेरे अंदर गड़बड़ है जो मेरा खाता लिख रहा है। सदगुरु स्वामी हरिदास राम जी, सदगुरु स्वामी हरिदास राम जी की वर्षी महोत्सव 11 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को सत्संग 6:20 पर, प्रति रविवार 9-10 बजे तक फेसबुक पेज पर कौन सा? सदगुरु अमर प्रेम प्रकाश आश्रम केदारनगर, ध्यान देना, आगरा। फेसबुक पेज पर प्रेम प्रकाश आश्रम केदारनगर, आगरा। अभी गुरु महाराज का भी कल तक आ जाएगा मैसेज, उस मैसेज को हम ध्यान देंगे। उसमें इसमें अगर कुछ चेंज करना होगा, गुरु महाराज के सत्संग के टाइम को देखकर चेंज किया जा सकता है। गुरु महाराज का सत्संग जरूर सुनेंगे, और जितनों ने नाम दिया, जिसको आप लाए हो, जिसको आप जानते हो, अरे उनको जगाओ तो सही। कितने प्रेमी, और देखने वालों के समय देखो कितने प्रेमी है। आप भी जो गुण लिया आज के भगवान आ रहे हैं, भगवान के उन दर्शनों से वंचित न हो जाओ। दर्शन में लगन होगी तो वचन में लगन आएगी, अमल में लगन आएगी। जो जना गुरु शरण में बैठ करे अरदास, करे त्यों तिस दास की पिता पूर्ण करिए आस। दुख सर्वही दूर हो, लगे न यम की त्रास। कार्य जो बन रहा, संशय कोई ना रहे। हरे राम श्री राम। शरण पड़े छाड़ो नहीं, बाबा बड़े बड़न की ओर। जैसे प्रहलाद गिरदन लागी चोट। बड़ी बढ़न की वो बढ़ गई, पर हमें लेनी है धर्म की जय हो। अधर्म का नाशो। प्राणियों में सर्वात्मा। विश्व का कल्याणो। प्रेम का प्रकाशो। हर गंगे हर 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 महादेव। महादेव, हर गंगे हर हर महादेव। हर गंगे हर हर महादेव। बोले खावंद की जय। जय प्रवारे जोगी की जय। कल्याण वारे कृष्ण की जय। स्वामी हरदास राम महाराज आज की जय। गुरुदेव भगवान की सब जय। संतन महात्माओं की जय। अजोके आनंद की जय। साध संगत की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आयो लाल सभई चो झूलेलाल। सदाई जय जयकार। कॾहिं न थियो गुरुअ जे वचननि खां दार। रोज घर में झूलेलाल भजन गाईंदा कयो। इष्ट देवता है जिन सिंधियुनि खे बचायो। डेली घर में वेही ॿारनि खे जमा करे ऐं झूलेलाल जो भजन डेली गायो। बोले सतगुरु देव